दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहाँ जो भी नबी, जो भी पैगंबर उनके यहाँ आया, उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए, यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा। ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बिनी चले जाइए, लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए। और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध। और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध। यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी है, जिसका बच्चा राहुल है, उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था, जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया, जहर लगा था। जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं, कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान का। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है? दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे हैं, जो पैगंबर भेजे हैं, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। आए लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें मेरी, 2 कान तुम्हारे, 2 कान मेरे, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ मेरे, 2 पैर तुम्हारे, 2 पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते
खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लेटरीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का फर्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज खत्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर अत्तहियात पढ़ो तो उसमें ये जरूर पढ़ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और इंसान भी हूँ। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बातें मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसानी बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो वरुण तपस प्रस्ताति अन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे। वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे, पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताद, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी, और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे। लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी है और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गांव में नहीं कह पा रहे। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तो भी मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी।
कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊँट काटा जाता था। ऊँट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया, फिर उसको रख लिया अपने यहाँ और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीद। तो क्या कहा, मैं ऐसी औरत का बेटा हूँ जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मुझे उस औरत ने पैदा किया, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। ज़रा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के।